आर्थिक नाकेबंदी करी, उसमें ये देखने को मिला कि संगठन के लोग ही लड़ते नजर आए। रायपुर में प्रदेश पर जो मीडिया प्रभारी वो और जिला अध्यक्ष लड़े। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस जन कल्याण के विषय को लेकर आर्थिक नाकेबंदी की गई, किस जन कल्याण के विषय को लेकर? ऐसा कौन सा जन कल्याण का विषय था जिसको करने में सरकार विफल हो गई और इन्होंने आर्थिक नाकेबंदी? एक तो आर्थिक नाकेबंदी क्या होता है, अगर थोड़ा सा कहीं जगह पर बैठकर कुछ लोगों को रोक लिया तो आर्थिक नाकेबंदी नहीं कहलाती है। चलो जो भी है किस जन कल्याण के विषय को लेकर के किया गया था, कोई बता दे। इसलिए क्योंकि ईडी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही की, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार करने वाले के खिलाफ प्रमाण है और उससे पूछताछ करने के लिए ईडी ने उनको अपने साथ लिया, इसलिए आर्थिक नाकेबंदी। कांग्रेस अगर ये करना चाहती है तो वो व्यक्ति जो कांग्रेस के किसी दायित्व में नहीं है, कांग्रेस संगठन के लिए काम नहीं किया, वो सिर्फ बड़े नेता का पुत्र है, एक अलग मामला होता है। इसीलिए कांग्रेस के नेता सब साथ नहीं थे मन में कल, इसीलिए विवाद होता रहा बीच बीच में। रायपुर में विवाद, बिलासपुर में विवाद, सबने देखा है। और बड़ी स्पष्टता इस बात की है कि कवासी लखमा जी जब ऐसे ही प्रकरण में जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था, जब देवेंद्र यादव जेल गए तो किसी को कोई मतलब नहीं था। अभी अचानक वो व्यक्ति जो कांग्रेस में भी नहीं है उसके कारण अगर ऐसा हो रहा है, तो कांग्रेस अगर ऐसा प्रदर्शन कर रही है तो यही माना जाएगा कि कांग्रेस चरित्र से ही, प्रारंभ से ही एक परिवार की चाटुकारिता करने वाली संस्था बनकर रह गई है। ऐसा ही अब इसमें माना जाएगा। केवल खाना पूर्ति किया है ऐसा लगता है आपको? कल के जो चक्का जाम था, प्रदर्शन का कोई विशेष ना आधार था, तार्किक आधार, और ना ही प्रदर्शन में कोई ताकत थी। सबने देखा है, आप सबने तो विशेष रूप से देखा है और आपके माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है, कोई विशेष बात थी ही नहीं। कल सीएम साहब ने बैठक ली थी और गाय जो सड़कों में घूम रही है उसे लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, और बाकी चीज़ें अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इस पर मुख्यतः से ध्यान दें, कहीं दिक्कत। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी चिंता की है और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, उनके निर्देशों के आधार पर हम लोग भी बात आगे बढ़ाएंगे, हम लोग भी बात खोलेंगे और सबको इसका ध्यान देना ही चाहिए भाई। सर, ये भाजपा नेता के साथ ठगी हो गई सर, कोरोना मामले। अब मेवल कहा जान होते हैं काखर बात बता देते हैं, बतावे तो देख लो, देखा जाएगा तो बताया जाएगा। आप थाने में बात कर लो भाई, एसपी से बात कर लो। घुसपैठियों को लेकर इस तरीके से कोई योजना है कि पंचायतों में पंजी रखी जाएगी ताकि जानकारी? हम लोग इस कोशिश में हैं कि पंचायतों में संधारित होने वाली सारी पंजियों में से कुछ पंजियाँ ऐसी पंजी भी संधारित हो जिसके माध्यम से पंचायत के में निवास करने वाले, पहले से जो निवास कर रहे हैं उनको, और बाद में पंचायत में आने वाले, उनके बीच हमको स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसी कोशिश हम कर रहे हैं। 9 नए साइबर थाने भी खोल रहे हैं, 9 नए साइबर थाने खोलने की भी साइबर थाने खुलने की बात है, वो तो प्रक्रियागत है, वो प्रक्रियागत साइबर थाने खुल ही रहे हैं। साइबर के संदर्भ में जनता को भी साथ लेकर टेक्निकली साउंड जितने युवा हैं उनको भी साथ लेकर योजना बना रहे हैं, उस पर काम करेंगे। ये कल हरेली का त्यौहार है, पहला बड़ा त्यौहार रहता है, सीएम हाउस से लेकर हर जगह इसको अच्छे से मनाया जाता है। हरेली तो मतलब आपको ध्यान होगा गेड़ी चढ़ना, आपको ध्यान होगा नारियल फेंक की प्रतियोगिता करना, आपको ध्यान होगा ये सारे माने गजब के ढंग से दिन भर ये खेल खेला करते थे, और जैसे ही त्यौहार आता है सब कुछ याद आ जाता है। त्यौहार आपको जीवंत बनाए रखता है और हरेली जैसा त्यौहार छत्तीसगढ़ की आत्मा का त्यौहार है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी को हृदय से शुभकामना देता हूँ। कांग्रेस कह रही है कि हमने शुरू किया गेड़ी का हरेली का त्यौहार। अभी मैं यही नहीं समझ पाता हूँ, कांग्रेस हरेली त्यौहार को ऐसे कोई कांग्रेस शुरू कर देगा भाई? हरेली का त्यौहार कांग्रेस शुरू करेगा, ये कोई बात हुई? और ऐसा कोई क्लेम करेगा तो अच्छी बात नहीं है। बच गया थोड़ा सा, नहीं कह देंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हमने बनाया, दुनिया हमने बनाया, ऐसा बोल सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है भाई। नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई को लेकर सर बस्तर से वीडियो आ करेगा तो अच्छी बात नहीं है। बच गया थोड़ा सा, नहीं कह देंगे कि पूरे ब्रह्मांड को हमने बनाया, दुनिया हमने बनाया, ऐसा बोल सकते हैं, इसका कोई ये नहीं है भाई। नक्सल मोर्चे पर कार्रवाई को लेकर सर बस्तर से वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया में, जिसमें बारिश में जो है जवान अंदर तक जाके इस तरीके से। जवानों का अभियान वंदनीय है, अभिनंदनीय है। अनेक वीडियो मैंने देखे हैं, वो जो बारिश में छाता लेकर नदी क्रॉस कर रहे हैं, उसमें से एक वह भी है, और अन्य जो किस है उससे भी अंदर क्षेत्रों में जो करके उन लोगों ने अभियान किए हैं, रात रुके हैं, बारिश में रात रुके हैं।
ऐसा पराक्रम आंतरिक देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जवानों ने जो किया है, बिरला ही मिलता है। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ पूरे ही बस्तर क्षेत्र में लाल आतंक से मुक्ति के लिए काम करने वाले इन सारे जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। गायों की संरक्षण की बात सर लगातार सामने आ रही है। योजना है सरकार की गौ अभ्यारण्य को लेकर, किस दिशा में आगे बढ़ रही है सरकार इस पर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कवर्धा में गौ अभ्यारण्य के लिए भोरमदेव से लेकर के सरोधा के बीच में एक जगह निर्धारित करके 60-70 एकड़ में बनाने की कार्यवाही हम कर रहे हैं, उसमें आगे भी बढ़ रहे हैं। ये सर्किट सोच करके कि जो लोग आएंगे वो भोरमदेव तक आएंगे। भोरमदेव महाराज के लिए बड़ी राशि केंद्र से स्वीकृत हुई है, तो भोरमदेव मंदिर के बाद फिर वहीं रामचुआ एक स्थान है, रामचुआ पहुँचेंगे, वहीं हमारा गौ अभ्यारण्य होगा। तो शहर वालों के बच्चे बछरुओं के साथ खेलेंगे, ऐसा एक भाव है मन में। सबसे दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना गाय का बछरू होता है, और उसके बाद फिर सरोधा देख करके वापस रायपुर निकल पाएंगे। ऐसा एक सर्किट बन जाएगा, इसलिए उस स्थान को चुनकर काम कर रहे हैं। पर्यटन में कन्वर्ट करने की भी इस तरीके से पर्यटन का ही मैं कह रहा ना आपसे कि आप उस कॉन्सेप्ट को सोचें। बछरू से सुंदर, बछरू से अच्छा खिलौना नहीं है भाई बच्चों के लिए कोई दूसरा। और वो स्थान ऐसा ज़रूर बनेगा जिसमें गौ माता का मंदिर होगा, जिसमें बछरू के साथ बच्चों को खेलने का अवसर होगा, और वो गौ अभ्यारण्य से फिर वो आगे बढ़ेंगे और वहीं से अनेक चीज़ों की और शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग।